चलो, ध्यान देना। ध्यान देना। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग मेथड। हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग पढ़ी थी, पढ़ ली थी ना टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग मेथड। अब मेथड क्या होते हैं पहले तो ये समझना है। ये तो समझ गया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जिसके डबल कोट या सिंगल कोट होते हैं। अब मेथड क्या हुआ है भाई, ऐसा होता है ना कि मेथड एक तरीके से प्री डिफाइंड एक, क्या बोल सकते हैं हम, अभिजीत, क्या बोल सकते हैं मेथड को? प्री डिफाइंड मॉड्यूल बोल सकते हैं, मेथड ही बोलेंगे प्री डिफाइंड एक तरीके, जिसमें कुछ जो काम होते हैं ना वो बने बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, एक टेंट है, टेंट होता है, टेंट कैंप करने वाला टेंट। तो वो कैसा होता है, घर के डिजाइन का होता है। तो उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, मतलब कैसे यूज करते हो, वो एक घर के डिजाइन का है। तो एक लड़का है, उसने टेंट बनाया और उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब उसको यूज करना आना चाहिए, कहने का मतलब है आप उसको कैसे यूज करोगे। तो पहले यूज करना सीखना पड़ेगा ना कि टेंट कैसे लगाते हैं। अरे वो वाला नहीं, शादी वाला नहीं, कैंपिंग क्या बोलते हैं, हाँ तो वो वाला। तो उसको भी लगाने की कोई ट्रिक होती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर बारिश पड़ गई तो वो सीधा टेंट के अंदर भी पानी चला जाता है, तो उसको भी लगाने की ट्रिक होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में मेथड बने हुए हैं। तो मेथड किसी पर्टिकुलर काम के लिए बने हुए हैं वो मेथड, है ना। जैसे पर्टिकुलर टास्क के लिए फंक्शन बनता है ना, ऐसे ही मेथड होता है पर्टिकुलर काम के लिए। अब उस काम को करने को, मतलब किस काम के लिए है वो तुम्हें करना है। जैसे अगर आपके पास आपका कोई नाम है, आपका जो भी नाम है, अब आप चाहते हो कि मेरे नाम के जो पहले लेटर में वो ही वही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, या फिर मेरे नाम के बीच में से कुछ लेटर चाहिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में मेरा नाम लिखा हुआ है 5 जगह पर। मैं चाहता हूं कि उन 5 जगह में जहां पर मेरा नाम लिखा हो एक बारी में रिप्लेस हो जाए दूसरे के नाम से। समझ गए? तो इस टाइप के मेथड बने हुए हैं और पर्टिकुलर टास्क की, पर्टिकुलर काम के लिए मेथड बनाए जाते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहां पर एक बना लेते हैं फोल्डर स्ट्रिंग मेथड नाम से। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो और मेथड लिखना स्टार्ट कर देना। टेस्ट होगा इसका भी, ठीक है, पहले पढ़ लो फिर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहां पर स्टाइल, सॉरी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये हो गया आपका। सबसे पहले इंडेक्स एचटीएमएल फाइल बनाएंगे और यहां आके स्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट कर लोगे आप, ये हो गया आपका। इसके अंदर एसआरसी डॉट स्लैश और आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल होगी कनेक्ट। हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां पर आना है और स्ट्रिंग मैथड समझने पहले। तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, पहले ये देखो कि स्ट्रिंग मैथड होते कौन कौन से, तभी आप उसको सीख पाओगे। पता नहीं है करोगे कैसे, इसलिए लिखने के लिए बोला है। ये रहे आपके स्ट्रिंग मैथड। तो कोई फोटो खींच लो इसकी जल्दी से, या लिखना चाहते हो, लिखना में टाइम लगेगा, आप फोटो खींच लो।
खींच ली। सबसे पहले हम बेसिक बेसिक वाले करेंगे। पहला हमारा लेंथ। पहला मेथड है जो बेसिक है वो लेंथ लेंथ मेथड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद है हमारा, इसमें से ये छोड़ दो आप, और ये दोनों उठा लो, एट मेथड। तीसरा है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। चौथा है हमारे पास, इनको लास्ट में करते हैं, पहले इनको समझो। अपर केस, जो जल्दी याद हो जाए उनको पहले याद कर लिया करो। फिर है आपका lower case। इतनी देर में आप लिख सकते हो कॉपी में वैसे। क्या हुआ? हाँ तो मैसेज डाल दिया जरा, मुझे भी बंद कर दिया। उसका ढक्कन हो। ठीक है, तो लिख सकते हो इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं वो मेन मेन चीजें लिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कंपलसरी है आज। अरे यार, इनको एक बारी में कॉपी कर। ठीक है, जो कॉमन है मेन है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेथड है आपके, इनको लिख सकते हो या फोटो खींच लो, ये कॉमन है, इनको तो आना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला मेथड है लेंथ। लेंथ क्या करता है? लेंथ फाइंड करने का काम करेगा। कोई भी आपके पास टैक्स है, उसमें कुछ टैक्स लिखे होंगे, उन टैक्स के काउंट निकालेगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा कॉस्ट, यहाँ पे पर्सन लिखा, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर अमित नाम लिख दिया। तो यहाँ पर कितने चीजें हैं बताओ? इसके अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं? चार वर्ड लिखे हुए हैं। ये तो पता चल गया आपको, तो इसका काउंट निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसमें, अब बता सकता है कोई अभी, 1 मिनट के अंदर अंदर या 5 सेकंड में? बताओ। क्या? टाइम क्यों दूं? मेथड बना हुआ है ना जावास्क्रिप्ट का, कौन सा मेथड? लेंथ। तो जब किसी स्ट्रिंग के अंदर टैग्स के वर्ड लिखे हुए हैं और उनके लेंथ निकालनी है मुझे, ये कितने वर्ड लिखे हुए हैं, तो हम लेंथ मेथड यूज करते हैं। कौन सा? लेंथ। जैसे मैं इस लेंथ मेथड लिखता हूं, अब लेंथ मेथड कैसे यूज हो रहा है? डॉट के साथ ही। जो वेरिएबल है उसके पीछे डॉट लगाना है, फिर अपना मेथड इस तरीके से यूज करोगे। उसके बाद आपको आना ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आके यहाँ पर राइट क्लिक करके चेक कर लेना इसका आंसर क्या आ रहा है। आ गया? ठीक है, इसकी जगह पर अगर मैं वापस से अमित लिख दूं,
बता दिए चार। तो ये इस काम के लिए आता है, पहला समझ में आ गया। दूसरा है ऐड। अब ऐड मेथड क्या करता है कि देखो ध्यान से समझना। क्या चीज? अब यहां पर जितना भी ये स्ट्रिंग में ना वर्ड लिखे हुए हैं, लेटर सॉरी, जो स्ट्रिंग में लेटर लिखे हुए हैं, AMIT, ये सब इंडेक्स वैल्यू पे चलता है, समझ आया? सबके सब इंडेक्स वैल्यू पे चलेंगे। तो इंडेक्स, अगर मैं ए को बोलूंगा तो इसकी ए की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि एरे किससे चलता है, स्टार्ट किससे होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहां पर ए क्या हो गया? जीरो। एम क्या हो गया? वन। आई क्या हो गया? टू। और टी क्या हो गया? थ्री। समझ आया? अगर मुझे आई को एक्सेस करना है तो आई कौन से नंबर पे है आप लोग बताओगे, मैं एक्सेस करके दिखाऊं। टू पर है। तो टू पर है तो ये तो पता चल गया टू पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे एक्सेस? यहां पर जो हमने मेथड लिखा हुआ है ऐड, ऐड के अंदर आप क्या लिख दोगे? टू। कैसे लिखोगे? लेंथ की जगह पर क्या लिखना है? ऐड। फिर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर क्या लिख देना है? टू। इतना करना है और सेव करा दो। आ गया, आई एक्सेस हो गया। हो गया ना? अब यहां पर तुम सोच रहे होगे यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या करो, यहां पर किसी वेरिएबल एक्स नाम के वेरिएबल में रखो, एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स को प्रिंट करा दो। ये भी तो तरीका सही है। वेरिएबल में रखा हुआ है तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट। समझ में आया? तो इसको करा लोगे आप सेव, तो अब जैसे आपने सेव कराया तो आपके आई आ रहा है। अगर आपको ए चाहिए, आपको क्या चाहिए? ए चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर जीरो लिखना होगा। सेव करा। ठीक है, तो अगर मुझे ए को एक्सेस करना है तो मैं जीरो को लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए एक्सेस। समझ में आ गया? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के टैग्स यानी लेटर को एक्सेस करने के लिए क्या ऐड मेथड यूज होता है। दूसरा क्या यूज होता है आपका? स्क्वायर ब्रैकेट। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है ऐसे, ठीक है। इसमें भी इंडेक्स वैल्यू के यहाँ पर ही एक्सेस करोगे। तो यहाँ पर जैसे मुझे टी एक्सेस करना है तो जीरो वन टू थ्री, थ्री लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो आपका थ्री एक्सेस हो गया ना। टी, तीनों मेथड समझ में आए? लैंड, डॉट एड मेथड, और स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों समझ में आ गए ना? अजी रजत, आ रहे हैं समझ में? सर। बढ़िया लौंडा है वो। हेलो। हाँ हाँ। सर, ये जो एट मेथड और स्क्वायर मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब इनको कोई पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करते हैं या किसी को कहीं भी यूज कर सकते हैं कभी भी, कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन? बता। ये बात बहुत पुरानी है। हुआ क्या था कि सबसे पहले जब इंटरनेट आया तो सबसे पहले कौन सा आया था? हाँ, एक्सप्लोरर आया था, कुछ ऐसे का आया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था। उसके बाद ब्राउजर बने, क्रोम आया, है ना। क्रोम के बाद फायरफॉक्स आया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर आए। तो जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला है यहाँ पर, ये सभी ब्राउजर पर ना एक्सेसिबल नहीं था, मतलब सभी ब्राउजर पे काम नहीं करता था सही तरीके से। मतलब लेट सपोज जैसे क्रोम पे काम कर रहा है, पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला एज है उस पे काम नहीं करता था ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। फिर क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट ने नया मेथड बनाया, ऐड मेथड। ये 2022 या 23 में बना है, ठीक है। तो अब ये यूज होता है डॉट एड मेथड। समझ में आया? तो डिफरेंट क्या है, सिर्फ आपके जो ब्राउजर होता है उन पर ये एक्सेसिबल नहीं थे, वहां पर एक्सेस नहीं होते थे, इनका लॉस। ठीक है, तो यही इनके मेन डिफरेंट है और कुछ नहीं।
बाकी सेम काम करता है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट करता है वही ये कर देता है। ठीक है, आगे समझ में। तो लेटेस्ट वाला जो है वो है ऐड मेथड। यहां पर किसी को डाउट इन तीनों में? अब यहां पर चौथा जो मेथड है अपर केस। अपर केस क्या करता है? क्या करता है रजत? क्या करता है? कहाँ चले गए तुम? बताओ जल्दी, क्या करता है अपर केस? अरे इसलिए गए थे तुम पीछे। बस ठीक है भाई, भाई तारीफ क्या कर दी तुमने तो बात हो गए ख्याल में। तुम बताओ भाई क्या करता है अपर केस? तुम थे यहाँ पर, कहीं और चले गए थे तुम फिर? बस तुम भी नहीं गए, तुमसे पूछना भी गए। क्या करता है भाई, क्या नाम है तुम्हारा सागर? क्या क्या करते कैपिटल में? क्या कर देता है? अरे स्मॉल टैक्स को कैपिटल टैक्स में बदल देता है, ऐसे बोला करो। आंसर प्रॉपर दिया करो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहां पर कोई टैक्स लिखा, अब यहां पर आई बड़ा है, ए बड़ा है, बाकी स्मॉल लेटर में है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो अमित है लिखा हुआ वो कैसे आए? कैपिटल में आए कंप्लीट। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपका आंसर ऐसे ही मिल रहा होगा, ए बड़ा है, एम छोटा है, आई बड़ा है, टी छोटा है। तो मैं कैपिटल में चाहता हूं, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करूंगा? आपका टू अपर केस। बस आपको टू अपर केस मेथड लगा देना है और ये काम कर जाएगा। यहां पर इसके ठीक पीछे लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर लगाओगे डॉट टू अपर केस। तो यहां पर एक लोकल वाला होता है और एक वैसा वाला होता है, तो आपको ये यूज करना है। सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप इसको देखोगे तो अमित का जो नाम है वो कैपिटल में होगा। समझ आया? ऐसी टू लोअर केस। ध्यान दे रहे हो ना पीछे? टू लोअर केस। ये रहा आपका तीसरे नंबर पर। इसको लगाने से क्या होता है, आपके स्मॉल में हो जाता है। तो कभी देखा आपने अपनी जीमेल आईडी कैपिटल लेटर में? नहीं देखी ना, हमेशा जीमेल आईडी स्मॉल लेटर में होती है। तो इसलिए कभी भी जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो ईमेल जो सेव कराते हो डेटाबेस में, तो स्मॉल लेटर में ही सेव करानी होती है हमें। तो लड़का चाहे किसी कोई यूजर है वो ईमेल को आप कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, पर डेटाबेस में जाना चाहिए किसमें? स्मॉल में। समझ में आ गया? ठीक है। रजत यही हो ना क्लास में? कोई नहीं। उसके बाद आता है आपका ट्रिम। और ट्रिम के साथ साथ दो और मेथड आते हैं, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम है। ये क्या करता है, व्हाइट स्पेस होता है, व्हाइट स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। अब व्हाइट स्पेस किसको कहते हैं, देखो ध्यान से समझना। ये जो यहां पर हम स्पेस लगाते हैं इसी को व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो ये होता है स्टार्ट स्टार्ट का स्पेस, और ये होता है आपका एंड का स्पेस। समझ में आया? अब सोचो कि आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो, कभी देखना कोई वेबसाइट बना के रजिस्ट्रेशन करे तो उसमें ना स्पेस स्पेस डाल के देखना। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर तुम्हें एक लाइव एग्जांपल। यहाँ पर डूकैट की वेबसाइट है। और भाई फॉर्म आ जाए, कहाँ है फॉर्म? रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आ रहा, जो पॉपअप आ जाता है। देखो आ गया। अब मैं यहाँ पर स्पेस स्पेस देखो, स्पेस लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे। अगर मैं ऐसे नाम सेव करूंगा तो ये तरीका सही है? तरीका सही है? नहीं ना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो अभी तो यहाँ पर दिखा रहा है, बट जब डेटाबेस में जाएगा तो आगे का स्पेस को भी रिमूव कर दे। समझ आया? जैसे यहाँ पर लिखा। अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखो, एक तो सबसे बेकार चीज ये है, यहाँ पर वो दिखा देता है वैसे। यहाँ पर भी वैलिडेशन लग जाती है कि आपने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस बोल रहा है, वाइट स्पेस।
तो इसको रिमूव करने का काम करता है। समझ में आया? तो देखो कैसे। आपने क्या किया, यहां पर अमित के आगे दो स्पेस लगा दिए, एक और दो। ठीक है। अच्छा, अमित की लेंथ कितनी है? देखो सबसे पहले ध्यान देना, अगर मैं यहां पर कुछ भी स्पेस नहीं लगाता हूं तो अमित की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 4 आ रही है 4। जैसे मैं इसमें स्पेस लगाता हूँ, दो स्पेस लगाए तो कितने हो गए? 6। तो स्पेस को भी ये काउंट करना है। ये समझ में आ गया आपको? अब मुझे करना क्या है कि ये व्हाइट स्पेस हटाना है। व्हाइट स्पेस हटाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ट्रिम स्टार्ट लगा दो। ट्रिम स्टार्ट मेथड लगा दो। तो जैसे आप ट्रिम स्टार्ट मेथड लगाओगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये आगे का स्पेस हटा देगा। और इसकी लेंथ देख लेते हैं, हम एक्स पे ही लेंथ लगा देते हैं। आगे ना 4। अब आप कितना भी स्पेस दो यहाँ पर, इसको काउंट नहीं करेंगे। कंट्रोल एस। आ रहा है ना 4? जैसे अगर आप इसके पीछे, क्योंकि नमस्ते, ये स्टार्टिंग में दे रहा है स्पेस, अगर आप इसके पीछे स्पेस लगा दो, एक एक स्पेस लगाया, अब देखो इसका 5 हो जाएगा। हो गया? 6 7 होने लगा। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही आपका, इसको हटा दो अब आगे की स्पेस को, और यहां पर क्या लिख दो? ट्रिम एंड। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर, सेव कर। क्या आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस लगाया, तो कितना भी स्पेस लगाऊंगा ये काउंट नहीं करेगा। सेव कर रहा हूं, नहीं करा काउंट। आगे की स्पेस को काउंट करेगा। एक दो है। हाँ, स्टार्ट वाले में आगे की स्पेस को वो हटा देता है। और जो ट्रिम एंड वाला जो